फिर आ गया बाहर लगे लगे, चलो बेटा जाओ अब आसन करो। अब देखो आसन सर्दी में तो हम तेजी से करवा देते हैं, गर्मी में धीरे धीरे आसन करने चाहिए। और आपने अब एलर्जी पूछी तो अलग अलग एलर्जी का 5-7 तरह की मेन एलर्जी होती है। एक तो फूड एलर्जी, उसके लिए तो कपालभाति, और कपालभाति मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ करने से डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है, दूध से, दही से, छाछ से, पनीर से, किसी को अलग अलग प्रकार की खटाई से, किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है तो कपालभाति के साथ मंडूकासन और अभी जो आसन हम बताने वाले ये करें। जिनको श्वास की एलर्जी है वे तो भस्त्रिका प्राणायाम करें ऐसे। भस्त्रिका, ये 2 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 कर लिए तो ना पेट की एलर्जी, ना फेफड़ों की एलर्जी और ना स्किन की एलर्जी। स्किन की भी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब किसी किसी को जो रेसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्किन के ऊपर तो एलोवेरा जेल लगा ले, और बहुत ही ज़्यादा रेसेज के साथ साथ किसी को सोराइसिस उखड़ जाता है बहुत भयंकर, किसी किसी को जो है लिकोडर्मा, किसी को आजकल तो सफ़ेद दाग, पता नहीं क्या, ये छोटी छोटी बीमारियों से बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर एलोवेरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, मेहंदी, ये 4 चीज़ें मिला करके और उसका लेप लगाने। विशेष परिस्थितियों में हम सोराइसिस आदि होने पर उसमें थुहर का उसका वो पीस करके उसका पेस्ट बना करके लगा देते हैं। एक कसौंदी बोलते हैं, दद्रुघ्न बोलते हैं, उसको भी पीस के लगा देते हैं, अथवा सप्तपर्णी और अमलतास जी, इनका भी इस पेस्ट करके लगा देते हैं तो स्किन की एलर्जी भी नहीं होती। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, तो ये अंदर से देखो कोई भी बीमारी होती है एक अंग में हमें दिखती है कि स्किन के ऊपर एलर्जी आ गई। आंखों में एलर्जी हो जाती है बहुतों को, गर्मी के, बहुतों को कान में एलर्जी हो जाती है। तो आंख के एलर्जी का मुख्य कारण है पेट की गड़बड़ी। गर्म चीज़ खाना बंद कर दें, वाटरमेलन खाएं और अंकुरित खाएं, खीरा खाएं, जितना हो सके पानी वाले फ्रूट्स खाएं और बेल का प्रयोग करें। सौंफ का पानी पिएं। आज सौंफ का पानी भी, पुदीना का पानी भी बताने वाले हैं। सौंफ और पुदीने का पानी पिएं, बेल का प्रयोग करें, सौंफ का प्रयोग करें, आम का पना लें और इससे आँखों में एलर्जी नहीं होगी। अब जिनको कानों में भी एलर्जी, जितने भी प्रकार की एलर्जी है, इसका मुख्य कारण है देखो पित्त का बढ़ना। अब पित्त बढ़ता है तो उससे हाई बीपी होता है, पित्त बढ़ता है उससे स्किन पर एलर्जी होती है, पित्त बढ़ता है उससे एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ता है उससे दस्त लगता है, पित्त बढ़ता है उससे बीपी हाई होता है, पित्त बढ़ता है उससे नींद उखड़ जाती है, पित्त बढ़ता है उससे गुस्सा बहुत आता है, पित्त बढ़ता है उससे पसीना बहुत आता है। बहुत लोगों को पसीना भी बहुत आता है मीनाक्षी बहन। जब पसीना बहुत आए तो शीशम और पीपल, शीशम जो हमने बहुत बताया वो अभी भी देखो शीशम का ये पौधा यही खड़ा हुआ है। शीशम और पीपल तो सभी जानते ही हैं। शीशम और पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं, गोखरू का पानी पिला देते हैं। कितना भयंकर, किसी किसी के तो हाथ पैर पसीने से भीने होते हैं। सर्दी में तो आता है, गर्मी में तो इतना प्रचंड पसीना आता है वो कोई ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और यदि किसी गृहिणी को पसीना आता है हाथों में तो परिवार में भी पूरा एक अलग प्रकार की चर्चा होने लगती है कि देखो ये खाना हमको बना रही है, कहीं कोई हमको बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, खाली पित्त बढ़ने से ये समस्या आती है। अब देखो मेरे पीछे कमल का फूल खिला हुआ एक सुंदर सा, ये जो है कमल जो है ये पित्तनाशक होता है। कमल गट्टी की सब्जी खाते हैं, कमल गट्टी की सब्जी भी पित्त शामक होती है। लौकी का जूस तो ये पित्त शामक बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो लौकी, एलोवेरा और वीटाग्रास, इन 3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनका बहुत अधिक पित्त बढ़ा हुआ है। तो वक्रासन, तो
छोटी छोटी चीजें उनको कम से कम उनको जी, स्वामी 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अब ये उनको ना सिरोधारा की जरूरत है, ना किसी नेचुरोपैथी के सेंटर में जाने की जरूरत है। आधे घंटे तक ठंडे पानी से स्नान कीजिए। गुजराती और कुछ प्रांतों में तो ऐसे लोग हैं जो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। बताओ, प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। अरे गर्मी बढ़ गई है तो ठंडे पानी से नहाओ। अच्छा, अब इसके पीछे एकदम से ठंडे वजह पानी स्वामी से जी मत वो लोग नहाना, ये धीरे-धीरे बताते ऐसे हैं अभ्यास कि बनाना। शरीर की सारे नसें खुल जाती हैं और अगर कोई दर्द है तो उसमें राहत मिल जाती है, इसलिए गर्म पानी से नहाते हैं। तो क्या गर्मियों में ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा मीनाक्षी जी गलत है। ना ना ना, देखो ये गलत है। जैसे ही आप ठंडे पानी से नहाओगे तो बॉडी रिएक्ट करती है और जो है गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर, और गर्म पानी से नहाने के बाद दिसंबर जनवरी में ठंड लगेगी और ठंडे पानी से नहाने के बाद गर्मी लगेगी। तो ये बॉडी जो है ना, ये बड़ी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से परमात्मा ने बनाई है। तो चमत्कारी है। मैं बहुत ठंडे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग एलर्जीज के बारे में बताया। अब धूल की अगर बात की जाए तो धूल भरी आंधी के कारण भी एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो चुकी है, और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा दिक्कत अस्थमा के मरीजों को होती है। तो वो लोग इससे कैसे बचें? चलो अब एक का करके बता देते हैं। धूल भरी आंधी में और अलग अलग प्रकार के, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट का पॉल्यूशन है, फैक्ट्री जो है व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, और वैसे तो रेडिएशन का और तमाम तरह का पॉल्यूशन, तो चारों तरफ इतने प्रकार के पॉल्यूशन हैं। उनसे बचने के लिए एक तो देखो प्राणायाम तो सबके लिए ज़रूरी है। दूसरा स्वासारी क्वाथ पी लें, गिलोय तुलसी का क्वाथ पी लें, और हमने तो स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी और करक्यूमिन गोल्ड, और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ दूध में थोड़ा सा हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन कर लें। फेफड़े जिनके मजबूत होंगे, देखो हम तो धूल भरी आंधियों के बीच में पैदा हुए और अभी भी पूरे देश में ऐसे घूमते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं, और जंगल में रहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी धूल उड़ती रहती है, कभी असर क्यों नहीं करती? तो फेफड़े भी मजबूत होते हैं। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।